is maths compulsory for doing CA और CMA in class 12? क्या मैथ्स जो है वो क्लास 12 के लिए कंपलसरी होगी अगर मुझे CA करना है या CMA करना है? हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है दोस्तों? तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, जो बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है, जो ये सोचते हैं कि सर मुझे ना CA बनना है, मुझे ना CMA बनना है, लेकिन सर मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता है, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूं सर, मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता है, या मेरे पास 11-12 में मैथ्स नहीं थी। आपकी तरह एक मैं पर्सन को लेके आया हूं। ये है मिस्टर पप्पू। इनका भी यही क्वेश्चन है कि सर क्या करूं, मुझे CA बनना है, मुझे CMA बनना है, लेकिन मैथ्स से मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है, या 11-12 में मेरे पास मैथ्स ही नहीं थी, या आप अभी जस्ट 10th में हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे CA बनना है, क्या 11-12 में मैथ्स होना कंपलसरी है? तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मेरे पास एक छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए तैयार करी है, और इस वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा तो आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। तो दिमाग में टेंशन बिल्कुल मत रखिए कि मैथ्स ना होने की वजह से या मैथ्स वीक होने की वजह से आप इस प्रोफेशनल कोर्स को नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। अकाउंट्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, अकाउंट्स भी मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। तो ये मत सोचिए कि आपको मैथ्स नहीं आती है, अगर आपको अकाउंट्स आता है इसका मतलब आपको मैथ्स आती है, ठीक है ना। प्योर मैथमेटिक्स की बात करें, हाँ, आपके इन प्रोफेशनल कोर्स के अंदर प्योर मैथमेटिक्स नहीं है, पार्शियल यूज है, थोड़ा बहुत यूज है, फाउंडेशन लेवल पे यूज है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक देखिए, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं कि CA में मैथ्स है या नहीं है। इज मैथ्स कंपलसरी, इज मैथ्स कंपलसरी फॉर डूइंग CA और CMA इन क्लास 12? क्या मैथ्स जो है वो क्लास 12 के लिए कंपलसरी होगी अगर मुझे CA करना है या CMA करना है? मैं कहूंगा सर नो, छोटा सा रिप्लाई है सर, नो, कंपलसरी कुछ नहीं है। ये आपकी चॉइस है कि आप 12th में मैथ्स ले या ना ले, ठीक है ना। कॉमर्स बैकग्राउंड से है, मैथ्स आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ, मैथ्स का यूज जरूर है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हैं सर, और प्रोफेशनल कोर्स में सारी बातों की नॉलेज होनी चाहिए। ये CA भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, CMA भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, जस्ट लाइक अ डॉक्टर, जस्ट लाइक अ लॉयर, एक प्रोफेशनल कोर्स है जहां पे आपकी पहचान होती है लोगों से, लोग आपको आपके प्रोफेशन की वजह से जानते हैं। तो आपका अगर ये क्वेश्चन है कि मैथ्स कंपलसरी होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, CA की बात करें तो CA में 3 स्टेजेस है, एक है फाउंडेशन, एक है इंटर और एक है फाइनल। बिल्कुल सेम वे में CMA में भी 3 स्टेज है, एक है फाउंडेशन, एक है इंटर और एक है फाइनल। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेन जो मैथ्स है वो सिर्फ फाउंडेशन में ही देखनी है। माने आपका अगर पेपर, प्योर मैथ्स का पेपर जो आएगा वो आएगा फाउंडेशन में, और सर इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोनों, CA की बात करूं या CMA की बात करूं, दोनों में जो फाउंडेशन में जो मैथ्स का पेपर होता है वो प्योरली क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा आपका मैथ्स का, माने एक क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, 3 गलत, 1 सही, चेक करना है कि कौन सा ठीक है। और जो टॉपिक्स आपके कोर्स में है फाउंडेशन लेवल पे, वो भी बहुत इजी है सर। तो दिमाग में से ये डर निकाल दीजिए कि अगर आपकी मैथ्स कमजोर है, वीक है, या आपके पास मैथ्स थी ही नहीं, तो सर क्या होगा। मैं हूं ना, मैं इसलिए तो आपके सामने आया हूं, तभी तो आपके क्वेश्चंस का आंसर देने आया हूं। आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, बहुत आराम से कूल डाउन होके, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको CA बनना है तो मैथ्स आपको उसको परेशान नहीं करेगी, मैथ्स तो आपको और ज्यादा पुश करेगी कि आप CA करिए। CA में करना है तब भी
मैथ्स आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। यहां पे कोई फॉर्मूले वाइज बात नहीं होती, आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाया जाता है। आपसे कोई फॉर्मूले याद नहीं कराए जाते, आपको एनालाइज करना सिखाया जाता है कि चीजों को कैसे एनालाइज किया जाए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले सीएमए फाउंडेशन की। सीएमए फाउंडेशन इज द फर्स्ट स्टेज टू डू सीएमए। अगर आपको सीएमए करना है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना है, तो आपको सबसे पहले सीएमए फाउंडेशन का फर्स्ट लेवल अटेम्प्ट करना होगा। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं बेटा, अकाउंट्स, ठीक है ना, लॉ, इको एंड मैथमेटिक्स। ये आपका पेपर नंबर 3 है, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। देखिए, आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो आप देखिए जरा ध्यान से, वर्ड क्या लिखा हुआ है, बिजनेस मैथमेटिक्स। मतलब वो मैथमेटिक्स जो आपके बिजनेस में हेल्प करने वाली है। और स्टैटिस्टिक्स, ये तो आप जानते ही हैं, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी डेटा कलेक्ट करना और उसको एनालाइज करके कोई रिजल्ट देना, क्या कहलाएगा, स्टैटिस्टिक्स। माने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेसिकली हम डेटा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं, डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करते हैं, ठीक है ना, डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो इसमें तो सर कुछ है ही नहीं। अच्छा, अब अगर बात करें तो इसके इंस्टीट्यूट ने जो मॉड्यूल डिफाइन किया है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है कि यहाँ पे 3 यूनिट है। पहला अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब जहां प्लस माइनस की कैलकुलेशंस होगी, ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, सारे टॉपिक जो हैं वो बहुत इजी है। जैसे इसके अंदर आता है एक रेशो, प्रपोर्शन, बहुत सिंपल है सर, वेरिएशन, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब आप सोचिए ना, ये कैलकुलेशन तो आप वर्बली वैसे भी करते, 11th-12th में परसेंटेज निकालना, ठीक है ना, कंपैरिजन करना, तो ये सारा अर्थमेटिक के अंदर है। इसके बाद है एलजेब्रा। एलजेब्रा में हाँ थोड़ा बहुत इक्वेशन है, ये भी बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, जो 10 से नीचे लेवल की इक्वेशन है ना वो ही है, ठीक है ना। परमोटेशन, कॉम्बिनेशन, एक आध टॉपिक 11th का भी है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है जो आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने वाले हैं। इसके बाद इसके अंदर आता है एपीजीपी, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक जो है बहुत सिंपल है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और कैलकुलस। सर ये कैलकुलस सिर्फ नाम का है, इसके अंदर कुछ ज्यादा परसेंटेज भी नहीं है। देखिए इसकी वेटेज भी कितनी है, ओनली 5%, माने 100 नंबर के पेपर में 5 नंबर का कैलकुलस आएगा, जिसके अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों इंक्लूडेड है। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो देखिए इसकी वेटेज बहुत ज्यादा दी गई है। कितनी वेटेज दी गई है सर, 60% वेटेज तो इसी की है। मैथ्स की वेटेज कितनी है, 40% है। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये कोर्स तो मतलब ये ऐसे इसमें जो चैप्टर्स हैं वो इतने इजी चैप्टर्स है कि आप देखोगे क्वेश्चन को और आंसर लगाओगे, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं सीएमए फाउंडेशन की। सर सीएमए फाउंडेशन में सिलेबस है ये पूरा, इसमें रेशो से लेके डिफरेंशियल इक्वेशन था, मतलब ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट मैथ्स का है, ये पूरा पार्ट मैथ्स का है। फिर नंबर सीरीज से लेके ब्लड रिलेशन तक ये पूरा पार्ट जो है ये लॉजिकल रीजनिंग का है, एलआर का। और स्टैटिस्टिक्स ये रहा, इसमें मैथ्स जो आती है वो 40%, एलआर 20%, और ये जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है ये भी आपका 40% आता है। तो एलआर लॉजिकल रीजनिंग, माने जहां पे लॉजिक वाइज बात हो, और मैथ्स और स्टैट्स बिल्कुल सेम वे में जैसे सीएमए में थी। माने सीए के कोर्स में एलआर जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा आती है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत प्रॉफिट है, ये हमें मार्क्स गेन कराती है। इसमें कोई फॉर्मूले नहीं होते बेटा, इसमें लॉजिक वाइज बात करते हैं। तो अगर आपके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं थी तो बिल्कुल दिमाग में टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। हम इस तरीके से मैथ्स को पढ़ेंगे कि हमारे लिए बच्चों का खेल लगेगी, और इसके बाद जो इंटर है और फाइनल है वहां पे इनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करेंगे।
हमसे कोई फॉर्मूला लगाने के लिए नहीं बोल रहा, हमसे कोई ये नहीं कह रहा कि आपको ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी, ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे जो कि इंटर और फाइनल में यूज होंगे। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ डेटा को एनालाइज करने के पर्पज से पढ़ रहे हैं कि जो भी डेटा आएगा उसको आप कैसे एनालाइज करोगे। भाई अगर मैं बात करूं टैक्स की, तो टैक्स में जो परसेंटेज निकालेंगे आप, भाई इनकम स्लैब से ऊपर जाएंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे आपको परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। अब परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को पढ़ोगे। कोई चीज कितने तरीकों से अरेंज की जा सकती है यह आप पढ़ोगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये सब की सब आपकी बहुत डेली लाइफ में यूज होती है। पेपर ऑब्जेक्टिव है, इसका हमें फायदा उठाना है क्योंकि हमारे आंसर हमारे सामने होंगे। हमें 4 में से कोई एक आंसर पिक करना है जो ठीक है, और उसके भी तरीके हैं, उसमें भी हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल दिमाग में टेंशन मत लीजिए। अगर आपके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं थी तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 11th-12th में मैथ्स है लेकिन वीक है तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोर्स जो है ये आपका प्रोफेशनल कोर्स है और इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ये जो टॉपिक्स डाले गए हैं ये इसलिए डाले गए हैं ताकि आगे जाके जिस लेवल में आप जाओगे उनमें इन सब का यूज होगा, चाहे वो इंटर में हो चाहे वो फाइनल में हो, ठीक है ना। तो दिमाग में से टेंशन निकाल लीजिए। और अब हम लोग बात करेंगे कि हम बात कर रहे हैं COC एजुकेशन से। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे COC एजुकेशन के अंदर बहुत सारे मतलब टीचर्स भी पढ़ाते हैं और बहुत सारे बच्चे जिनके ऑल इंडिया रैंक्स आई है, चाहे वो फाउंडेशन लेवल पे हो, चाहे वो इंटर लेवल पे हो, चाहे वो फाइनल लेवल पे हो। तो ये सब बच्चे जितने भी हैं, ये तो बहुत छोटा सा एक चार्ट दे रखा है, लेकिन इसमें आप एक चीज समझ लीजिए, आप भी इसमें अपना नाम जोड़ सकते हैं, आप भी इसके अंदर अपना नाम जोड़ सकते हैं। और अगर आप CA करना चाहते हैं, CMA करना चाहते हैं, तो दिमाग में से ये टेंशन बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि मेरे पास 11th-12th में मैथ्स नहीं थी तो मेरा क्या होगा। बिल्कुल दिमाग में से टेंशन निकाल दीजिएगा। नहीं थी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको देने में कोई दिक्कत नहीं है। माने अगर आपका दिमाग खाली है तो मैं उसके अंदर जो डालूंगा वो चीज क्या होगी, वो एज इट इज सेट हो जाएगी। तो दिमाग में से बिल्कुल टेंशन निकाल दीजिएगा कि 11th-12th में मैथ्स नहीं थी तो मेरा क्या होगा, मैं CA कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे से CA में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर 11th-12th में मैथ्स नहीं थी तो भी टेंशन मत लीजिएगा, और अगर 11th-12th में आपके पास मैथ्स थी तब भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।